एक पल के लिए मान लेते हैं, एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते। लेकिन आप फैसले तो लीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, दिस इज आरजे अमायका और आप सुन रहे हैं दी अमायका शो। जब कुछ ना हो छुपाने को तो बहुत कुछ होता है दुनिया को दिखाने को। एक ऐसे इंसान जो स्कूल की परीक्षा कभी एक बार में पास नहीं कर पाए, जिसे 30 बार इंटरव्यू से रिजेक्ट कर दिया और आज वो चीन के सबसे अमीर आदमी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे इन्होंने इतना कठिन सफर तय किया। एक लड़का जिसका बर्थ 10 सितंबर 1964 को साउथ ईस्टर्न चाइना के एक छोटे से शहर हैंगजू में हुआ। जब ये बहुत छोटे थे तो चाइना वेस्ट से पूरी तरह से आइसोलेटेड हो चुका था और घर की फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब चल रही थी। जैसे ये 13 साल के हुए तो इन्होंने इंग्लिश सीखनी शुरू कर दी। एक्चुअली क्या था, चीन की प्रमुख भाषा चीनी थी और इंग्लिश सीखना जरूरी नहीं माना जाता था। 1972 में प्रेसिडेंट निक्सन उनके उस छोटे से शहर में आए, जिससे उनका शहर फेमस हो गया और इसलिए उस जगह को टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया। इन्हें इंग्लिश तो सीखनी ही थी और घर की कंडीशन भी इतनी नहीं थी कि कोचिंग कर सकें। इसलिए जो भी टूरिस्ट आते वह उनके फ्री में ही टूरिस्ट गाइड बन जाते थे, जिससे कि उन्होंने इंग्लिश में काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया और तकरीबन 9 साल तक गाइड बनकर उन्होंने पर्यटकों को घुमाने का काम किया। अगर यही एजुकेशन की बात की जाए तो बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी वीक थे और यही रीज़न था ये 4th क्लास में 2 बार फेल हुए, जिससे इनके साथ वाले दोस्त 6th क्लास में चले गए। पर जब यह 8th क्लास में पहुंचे तो 3 बार फिर से फेल हो गए और तब तक इनके क्लासमेट ग्रेजुएशन स्टार्ट कर चुके थे। स्कूल के टीचर्स, पेरेंट्स सभी इनसे बेहद नाराज रहते थे। जैसे ही ग्रेजुएशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम भरा तो 1, 2 या 3 बार नहीं बल्कि 5 बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। बहुत से फेलियर के बाद 1988 में अपने शहर की सबसे बेकार यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और इंग्लिश सब्जेक्ट से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। इनके कैरियर की शुरुआत भी काफ़ी स्ट्रगल के साथ हुई। इन्होंने 30 कंपनियों में जॉब के लिए अप्लाई किया और 30 ही कंपनियों के इंटरव्यू में इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। होता भी यही है, अगर आप हार नहीं मानते हैं तो आपके पास और भी मौके होते हैं, पर अगर आप हार मान लेते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी असफलता है। यदि इसी जगह कोई और होता तो कब का डिमोटिवेट हो गया होता, पर इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और फाइनली एक छोटी यूनिवर्सिटी में 800 रुपये प्रति माह में टीचर की नौकरी करने लगे। पर इस जॉब में भी उन्हें इंटरेस्ट नहीं आया। इसी बीच KFC इनके शहर में आई और जॉब के लिए टोटल 24 फॉर्म भरे गए, जिसमें से 23 लोग सिलेक्ट हुए। सिर्फ एक फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया और बैड लक की वजह से वह फॉर्म इन्हीं का था। 1995 में अपने दोस्त से मिलने ये अमेरिका पहुंचे। वहां पर पहली बार इन्होंने इंटरनेट का यूज़ किया और इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए, क्योंकि अमेरिका में इंटरनेट काफ़ी प्रचलन में था, पर चीन को इस बारे में कोई नॉलेज ही नहीं थी। और अपने दोस्त के कहने पर पहला वर्ड बियर सर्च किया और देखा
बियर सब से रिलेटेड बहुत से ब्लॉग खुलकर सामने आए और बहुत से देशों का डेटा इन्हें प्राप्त भी हुआ, पर चाइना का कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं था। ये इंटरनेट से काफी इम्प्रेस हुए और इन्हें इंटरनेट पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। तभी इन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने देश चाइना के हर छोटे बड़े बिजनेस को इंटरनेट से कनेक्ट कर देंगे और यही सोचकर वो अपने देश वापस आ गए। और तब इन्होंने अपनी पत्नी व दोस्तों के साथ मिलकर $20,000 में एक कंपनी की शुरुआत की, जिसमें एक वेबसाइट बनाई। वेबसाइट का नाम था चाइना पेज। इसका काम था कि सभी मिडिल क्लास बिजनेसेस के लिए वेबसाइट तैयार करना, लेकिन इस वेबसाइट पर कोई इन्वेस्टर नहीं आया, जिससे कि थोड़े ही सालों में इस वेबसाइट को बंद करना पड़ा, क्योंकि किसी ने सही कहा है कि आपको अपने साथ सही लोगों की आवश्यकता होती है, ना कि अच्छे लोगों की। क्योंकि सक्सेस को पाने के लिए धैर्य का होना बेहद जरूरी है। और अपने 17 दोस्तों के साथ मिलकर चीन की पहली B2B वेबसाइट की स्थापना की और नाम रखा Alibaba.com। इसका काम था कि एक्सपोर्टर्स अपने प्रोडक्ट इसमें डाल सकते हैं और कस्टमर उसे डायरेक्टली इसी वेबसाइट से खरीद भी सकते हैं। यानी कि मिडिलमैन का कॉन्सेप्ट यहाँ से रिमूव कर दिया गया। पहले 3 साल इस कंपनी से कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन अक्टूबर 1999 में गोल्डमैन सैक्स से $5 मिलियन और सॉफ्टबैंक से $20 मिलियन रेस किए। आगे चलकर 2005 में याहू ने इस कंपनी से 40% शेयर लेकर $1 बिलियन इन्वेस्ट कर दिया। यह अलीबाबा कंपनी के लिए बहुत बड़ी सक्सेस साबित हुई और अब इनकी किस्मत बदलने का वक्त आ गया था। 19 सितंबर 2014 को अलीबाबा कंपनी को पब्लिक कर दिया गया और वो अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा IPO था, यहाँ तक कि गूगल से भी बड़ा। तब इन्होंने एक बात कही कि आज हमें सिर्फ पैसे नहीं मिले हैं, बल्कि दुनिया भर का भरोसा मिला है, जिसे कभी भी कम नहीं होने देना है, हमेशा उस पर खरे उतरना है। क्या आप जानते हैं ये कौन है? चाइना के सबसे रिचेस्ट पर्सन, जिन्होंने अपनी लाइफ में इतने फेलियर का सामना करते हुए भी अपनी हिम्मत नहीं हारी और दुनिया में एक मिसाल कायम कर दी कि अगर हौसले बुलंद हो तो इंसान हर असंभव काम कर सकता है। द वन एंड ओनली जैक मा। इनका पूरा नाम मा यून है, पर यह बोलने में काफी टफ था, इसलिए जब यह विदेशियों को गाइड करते थे तभी उनकी दोस्ती एक विदेशी से हुई और उसने इनका नाम जैक मा रख दिया। आज इनकी नेटवर्थ तकरीबन $38 बिलियन है। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। शुक्रिया।